ऐसे एसपी भाई, मेरा कोऑर्डिनेशन करा दो उनसे भाई। अब भाई आपकी तरह नहीं है ना कि आपका एसपी आपको ब्लॉक कर देता प्लीज भाई, रैंडम भाई मुसीबत में हूँ। तो हम क्या बोलेंगे। किए, हम बिहार पुलिस के डीएम में ही भेज दिए वो वीडियो, जो सदर वाला वीडियो था। हम बोले कि आपको थोड़ी भी लज्जा आती है कि आप मुझे पुलिस प्रोटेक्शन देने के बदले उल्टा अनाप शनाप ट्वीट कर रहे हैं आप। तो कुछ नहीं आया रिप्लाई सामने से। हम बोले बढ़िया। एक वो अभी आजकल एक नई नौटंकी चली है भाई, वो देखी होगी आपने, राजपूत वाली। भाई वो मेरे डीएम में अभी भी घुसा हुआ है भाई अपना। कौन का एंडर है वो, मुसलमान है क्या? शायद अब सुनने में तो आ रहा है कि भाई वो 3 कोई मुसलमान है समथिंग। भैया नहीं नहीं भाई, कन्वर्टेड है। गलत है, वो वाली बात गलत है। वो गुड़गांव के कोई रघुवंशी है बंदा वो। भाई कहीं के भी कोई हो, राजपूत हो या ब्राह्मण हो या भूमियार हो या चमार हो, ये चूतियापा कि मेरे जात के साथ गलत हो रहा है, चाहे वो कोई भी जाति हो, ये सब फालतू की चीजें हैं भाई। ठीक है, बिल्कुल मैंने भाई, बिल्कुल बिल्कुल। पॉलिटिक्स पे ट्वीट नहीं करते हो क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि बीजेपी आईटी सेल के दलाल हैं कुछ बड़वे, जो पैसा उठा लेते हैं हमारे नाम पे। नहीं तो भाई, लेकिन वही बात है कि 5 साल हम बीजेपी के अगेंस्ट ट्वीट करते हैं वोट देने के बाद, लेकिन वोट देने की बारी आए तो आंख बंद करके बीजेपी को ही वोट देना है, क्योंकि हमारा इकोसिस्टम जीरो है मुसलमानों के सामने। ठीक है, हमारी जब, जो मैं वही चीज बोलूंगा ना, हमारी जब सुटैया होगी तो हम बीजेपी बीजेपी ही चिल्लाएंगे। हमारे पास इकोसिस्टम नहीं है कि हम वो लाउड स्पीकर से बोल के सारे हिंदुओं को वो कर इकट्ठा कर ले। ठीक है, तो बीजेपी अगर हिंदुओं के लिए, चलो मान लिया कुछ नहीं करती, फिर भी इतना है कि भाई नुकसान नहीं पहुंचाएगी दूसरी पार्टियों की तरह। तो आंख बंद करके बीजेपी को ही वोट देना है भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप फिर भी नहीं समझते, नहीं बीजेपी को सबक सिखाना है, बहनचोद गांड लेके भागते फिरोगे भाई। जब आएंगे ना मारने तो गांड लेके भागते फिरोगे सबके सब। दिल्ली में क्या हुआ, हर जगह यही हाल है। हाँ बिल्कुल है। एक चीज मैं फिर से बोलूंगा कि दुर्गति होने वाली है बिहार में इस बार, बीजेपी की दुर्गति होगी। क्योंकि नहीं बोलना चाहिए, हम एक शब्द भी नहीं बोलना चाहते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 1% भी उल्टा पड़े। हमारे नरेंद्र मोदी जी 5 साल बिहार बिल्कुल नहीं जाते हैं। जब इलेक्शन होता है तो पहुंच जाते हैं लिट्टी चोखा खाने के लिए। लेकिन आदमी क्या करे, वोट तो देना ही पड़ेगा उनको। तो वैसा भी है, जहां पे पता है सम्राट भाई, कितने सारे जगह हैं बिहार में जहां पे वहां के लोकल को एमपी सीट दिया ही नहीं गया है। मतलब 100 किलोमीटर दूर के प्रत्याशी को एमपी सीट दे दिया गया है। अब बताइए, जब हारेंगे तो बोलेंगे कि हिंदूज गद्दार है। अच्छा, रैंडम भाई बिल्कुल ऐसा सही आप बोल ऐसा रहे हैं, लग बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। मेरा भी आकलन यही है। ऐसा नहीं, ऐसा लगता है रैंडम कि स्थिति कमजोर हो सकती है बीजेपी की, मतलब बिल्कुल हारने। कमजोर है, बिल्कुल नहीं नहीं, कमजोर है। मतलब इंडी का ऐसा पॉसिबल है कि सरकार बना लेगी? नहीं नहीं, सरकार नहीं बनाएगी, लेकिन पूर्ण बहुमत में, ऐसा मेरा आकलन है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे बाकी जगह का नहीं पता भाई, लेकिन बिहार का मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। एक तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन इनका इतना खराब हुआ है। एक तो इनको, ये नीतीश कुमार को 15-15 सीट इन्होंने दे दिया। क्या सोच के दिया भाई? वो 50 बार पलटू राम बना है, तुम क्या सोच के उसको दे दिया? तुम्हारा अभी भी ऐसा छवि है कि तुम जीत सकते थे। मतलब बीजेपी खड़ा करती तो जीत जाती बहुत सारी सीट, लेकिन तुम नीतीश कुमार को दे दियो, फिर वो 6 महीना बाद पलट जाएगा जीतने के बाद। तो फिर क्या होगा तुम्हारा हाल? अब पता नहीं क्या स्थिति है, कैसे भी है भाई। जितने भी भाई लोग सुन रहे हैं, पता नहीं मेरा जो भी इन्फ्लुएंस है, आंख बंद करके बीजेपी को वोट देना, क्योंकि एटलीस्ट दे आर बेटर देन एनी अदर पार्टीज फॉर हिंदूज। वो अगर नहीं भी कुछ करते हैं तो एटलीस्ट नुकसान नहीं पहुंचाएंगे हिंदूज, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, नुकसान ये नहीं पहुंचाएंगे। सही बात, ये और तो बिल्कुल है। सही। तुम्हारे पास जीरो इकोसिस्टम है भाई, नहीं तुम्हारा तो अपना इसमें जीरो कोई इकोसिस्टम। डाउट नहीं है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे साथ हो रैंडम, किसी के साथ एक्स वाई जेड गलत हो, वोट हमेशा देखो। ध्रुव राठी जैसे लोग भी, जो एक तो इनका नाम लेना ही अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन इन जैसे लोग जब खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं ना कि नहीं करना, तो ये समझ लो अब तुम्हें करना ही है बीजेपी को सपोर्ट। ठीक बिल्कुल भैया। ठीक है, तो वन साइडेड आंख बंद करके कोई एक्स वाई जेड खड़ा हो, कहो मोदी के नाम पे ही सही, लेकिन वोट बीजेपी को ही जाना चाहिए। कोई बहुत सारी खामियां हैं भाई, कोई दूध का धुला बीजेपी में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट दे आर बेटर देन एनी अदर पार्टी फॉर हिंदूज। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। तुमने मुझे पिछले 5 साल में कभी बीजेपी की तारीफ करते नहीं देखा होगा, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है भाई, हम आईटी सेल नहीं है कि फालतू का वोट देने के बाद भी तारीफ करते रहे और डिफेंड करते रहे। लेकिन अब आया है टाइम वोट देने का, तो वोट देने के टाइम वोट अपील करना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी का जीतना जरूरी है। नहीं जीतेंगे तो लगेंगे हमारे ही, हिंदूज के ही लगेंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि सामने वाले के पास इकोसिस्टम है,
उनके पास है कि भाई कोई कानून आया, कुछ हुआ तो रोड पे धरना प्रदर्शन करके ये वो करें। आज ही का केस हुआ सम्राट भाई, आज का केस हुआ है। आपको पता है, मैं हम नहीं बोलना चाहते थे, वीडियो में बोलते, हम वो स्क्रिप्ट यहीं पढ़ देते हैं। 10 दिन से कुछ भाई लोग लगे हुए थे एक मुसलमान के अरेस्ट में जो हिंदू गॉड्स को गाली दिया। ठीक है, जौनपुर पुलिस ने बोल दिया, अब सब तो वो नहीं है, जौनपुर पुलिस ने बढ़िया से टरका दिया कि भाई आईडी हैक हो गया था, थाना प्रभारी ने बोला है कि लड़के का आईडी हैक हो गया था, सो मामला रफा दफा कर दिया गया। अब हम उसके बाद एंट्री हम मारे, हम चढ़ाई कर दी, हम ट्विटर ट्रेंड किए, शेम ऑन जौनपुर पुलिस, 70,000 ट्वीट हुआ। उसके बाद हम एसएसपी से बात किए, अजय पाल सिंह, उसका पीआरओ नंबर दिया सीओ का। अब सुनिए सीओ का कहानी, हम सामने ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। सीओ हमको कॉल करके धमकी देता है, बोलता है कि हाँ ऐसे होता है वैसे होता है, आप लोग का ऐसा ही नाटक रहता है, जो भी है ट्विटर पे क्या होता है सामने आके बात कीजिए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। हम बोले सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सुओ मोटो एक्शन लेना है आप लोगों को, चुपचाप शांति से लीजिए। और पहली बात, आपका थाना प्रभारी पैसा लेके, घूस लेके मामले को रफा दफा किया है और बोला है कि आईडी हैक हो गया, हमको इसका आप प्रूफ दीजिए। तो बोलता है कि आप आवेदन लेके आइए। हम बोले कि आप इस चीज का नहीं वो कर रहे हैं क्या, आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन नहीं करेंगे। फिर हम बोले कि अगर दूसरा समुदाय का होता तो अभी तक थाना घेराव होता। वो क्या किया, वो अपने आप को डेढ़ थाना समझने लगा। बोलता है आप धमकी दे रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं थाना घेराव करने का, आप पे एफआईआर हो सकती है। हम बोले क्या हमको क्या वो रोड का चपरासी समझ लियो क्या, कि ऐसे ही किसी को चूतिया बना दोगे भाई। चुपचाप एक्शन लो भाई, थाना प्रभारी पे शांति से एक्शन लो और आरोपी को गिरफ्तार करो। ये कोई आम नहीं है। हम परिचय दिए कि भाई हम लोग ने अभी तक 100 अरेस्ट करवाया है सुओ मोटो पे, बस शांत हो गया, 6 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट हो गया। बाकी भाई लोग अलग से क्रेडिट ले रहे हैं, वो अलग बात है, वो हटाइए ये सब चीज। तो ऐसा ही होता है, अगर दूसरे की पार्टी होगी ना भाई, अभी बहुत तरह की बातें होती है जो सीओ को समझाया जाता है कि कैसे कैसे क्या होता है, किसकी सरकार है, किसकी सीट है वगैरह वगैरह। बाकी वहां के समाजवादी पार्टी के हैं शायद एमपी वगैरह, एमपी या एमएलए, लेकिन फिर हाँ भी हो बिल्कुल गया, सही है। काम हो जाता। ऐसा ही होता है भाई। इसीलिए ये जो भी पेजेस हैं, कास्टिस्ट पेजेस अलग अलग तरह के, बहुत चूतिया पकड़ेंगे, बीजेपी को सबक सिखाना है, सबक सिखाना ही है तो वोट देने के बाद 5 साल तक सबक सिखाओ, गांड फाड़ो उनकी, प्रेशराइज करो भाई। हमने अरेस्ट कैंपेन में 4-4 एमपी को एक्सपोज किया है वीडियो बना बना के, और सबकी पहले यह हुई है। देखो सारे के पीआरओ हमको उसके बाद कॉल कर देते कि अरे भैया आप वीडियो डिलीट कर दो। नहीं, लेकिन मैं भाई इसका एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ। आज सबको पॉलिटिक्स से जुड़ना है, सबको बीजेपी में नाम करना है, और कोई नहीं चाहता। बीजेपी बन गई है गवर्नमेंट संस्था एक तरीके से। अगर मान लो कोई सांसद विधायक अच्छा काम नहीं करेगा, कोई मुख्यमंत्री अच्छा काम नहीं करेगा, उसके खिलाफ आउटरीच होगा, उसे हटा दिया जाएगा, क्योंकि और भी बहुत प्रभावशाली लोग हैं उस सीट को संभालने के लिए। तो अगर कोई नेता बीजेपी का होकर काम नहीं करेगा, तो उसकी पिलाई अगर आप ट्विटर पे करोगे, तो नो डाउट उसे होती सरकार। है भाई, यही तो हुँ, यही तो पिछले 6 महीना में भैया, आप हुँ। मानिए ना मानिए, 6 महीना में 7 महीना में हम लोग ने सिखाया है हिंदुओं को कि भाई आउटरीच करो, और हाई कमान तक बात पहुंचेगी तो जरूर एक्शन होगा। मुंबई में, महाराष्ट्र में भैया, ये लोग माने ना माने, महाराष्ट्र पुलिस ने साफ साफ 11 बजे रात में स्टेटमेंट दे दिया था कि भाई कोई तरह का दंगा नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, बराबर से महाराष्ट्र पुलिस ने ये स्टेटमेंट दे दिया था। जब ट्विटर पे रेलैया हुई कि ऐसे कैसे नहीं हुआ है, तब जाके अगले दिन वो हुआ। और सीएम के इंस्टा अकाउंट पे 70,000 कमेंट्स हुए बुलडोजर एक्शन के, हमने कराए थे। और वही चीज का बात, ये भी कुछ लोग वो सोच रहे होंगे कि फेक रहा है ये वो, दिस डेट, ऐसे ही थोड़ी होता है रेट से, कमेंट रेट से। भाई बीबीसी न्यूज के इंटरव्यू में यही चीज उल्लेख किया गया कि सीएम के पोस्ट पे 70,000 कमेंट बुलडोजर एक्शन के थे। आप जाके इंटरव्यू देखिए बीबीसी न्यूज का। ठीक है, तो प्रेशर बनाने से होता है। आप वोट दीजिए बीजेपी को। अगर बीजेपी बोलती है अरे हम हिंदुओं के मसीहा हैं, हाँ भाई ठीक है, तुम वोट लो, लेकिन 5 साल उनकी गांड फाड़ के उनसे काम करवाइए, काम निकलवाइए, और वो काम करेंगे। सोशल भाई, लिटरली बता रहे हैं हम तुमको। सम्राट नहीं बोलेगा, सम्राट बचेगा क्योंकि इसको रिलेशन बनाना है, ठीक है, सबको बनाना होता है। सम्राट पिछले 6 महीना 1 साल से परेशान था। 6 महीना से तो हम ही जान रहे थे कि ये परेशान था, और ये सबको कमेंट मतलब डीएम कर करके परेशान हो गया। और अगले दिन ट्वीट किया, 2 घंटे में सारा चीज हो गया। अब भले अंदर का जो भी है वो, उसमें तो थोड़ा टाइम लगता ही है। ठीक है, तो सोशल मीडिया प्रेशर से सब लाइन पे आ जाते हैं। कॉल करोगे ना सम्राट को, मतलब किसी को बोलोगे भाई ये हेल्प चाहिए, हाँ यहाँ ये ऐसे वैसे, अभी एक एक ट्वीट कर दो ना भाई, हम दिक्कत में ही है, तुरंत आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे लाइक रीट्वीट आएगा। तो ऐसा ही होता है ट्विटर पे।
करोगे तो भाई होगा। तो अभी वोट दीजिए बीजेपी वालों को, जितवाइए, क्योंकि वो बेटर हैं हिंदूज के लिए, और उसके बाद 5 साल उन पे प्रेशर बना के उनसे काम निकालिए। सीधी सी बात है, इतना में पैसा। अब की बार 400 पार। यार ये 400 तो 4 बार मुश्किल है तो भाई। वो तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही है, लेकिन फिर भी ठीक है। देखो अपने जगह पे तो वोट दो। अब एक तो ये रायता भी अलग फैल रहा है, किससे लड़ोगे? मतलब हर दूसरे दिन तो एक ना एक कांग्रेस इसमें आ जाता है, बीजेपी में। वो गौरव भल्ला जो था, भल्लभ था, जो भी था, XYZ, मुझे समझ नहीं आया क्या मतलब। रात क्या बोलूं यार मैं, एक वो विजेंद्र सिंह, रात में सोया मैं, सुबह मुझे रियलाइज हुआ। अरे ठीक है लेकिन बीजेपी। पता है सम्राट, ये सब तो भाई पॉलिटिक्स है, ये तो हाँ। पॉलिटिक्स ही पूरा घिनौना है। हम्म तो हम्म इसीलिए ना आपको आईटी सेल बनना ही नहीं है। आप अपना, आप वो बनो, सेल्फिश बनो भाई। आप वोट दो जो आपके लिए बेटर है, आप हम्म वोट दो, और फिर 5 साल उनसे रगड़ के काम निकल पाओ। सीधी बात, अपने लिए, हम्म। अपने कौम के लिए, अपने सही। धर्म के लिए, अपने अपने धर्म लोगों के। के लिए, सीधी सी बात है। अब कौन क्या रहा, आप डिफेंड, अब आईटी सेल की डिफेंड करने लगोगे, गाली दोगे, तो मोहम्मद जुबैर तो ट्वीट निकालेगा ही कि 1 साल हम्म पहले आप इनको बाप बनाए हुए थे। अब कट्टर हिंदू शेरनी कंगना रनौत जी को मम्मी बनाओगे, तो 1 साल बाद तो होगा ना। अब मुनव्वर फारूकी को गले लगाएंगी तो आपको तो फिर बेइज्जती होगी आपकी। तो और हमने तो ऐसा कभी नहीं नहीं कट्टर और हिंदू ऐसा नहीं शेरनी वो को। सुधर जाएंगे। अभी दोबारा कोई शो होगा, उसमें कोई ऐसा व्यक्ति आएगा तो वो दोबारा वो भी करते रहेंगे। गौतम गंभीर जैसे व्यक्ति को आपने दिल्ली का सांसद बहुत बनाया। सारे, वही बात है इन लोग, लेकिन वही हम नहीं बोलना चाहते क्योंकि 1% भी गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। नहीं तो ये सब तो चूतियां हैं भाई। ये जितने भी हेमा मालिनी हो गई, जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हो गए, ये सब चीज हो गए, ये सब भाई, ये सब चूतियागिरी है भाई। इन लोग को देना ही नहीं चाहिए। संगठन के लोगों को आप काम दो, उन्हीं को टिकट दो जो काम कर रहे हैं, लोगों से मिले हैं, जुले अब एक हैं। बात बताओ सम्राट भाई, मान लो फॉर एग्जांपल आप हो, 5 साल से आप कुत्ता टाइप काम कर रहे हो, 10 साल से कुत्ता टाइप भाजपा के लिए काम कर रहे हो। कल हम्म। आपके सीट से आए कोई एक्टर आए और ले जाए, तो आप सही क्या बात है। करोगे? सही बात है। और कौन सा वो फिर उसके बाद रहेगा? सन्नी देओल कितना काम किया है आज तक अपने क्षेत्र के लिए? और ये बीजेपी की बात नहीं है, हर हर पार्टी की बात है। कौन से एक्टर एक्ट्रेस कितना काम, सचिन तेंदुलकर कितना काम किया अपने क्षेत्र के लिए? क्यों करेगा भाई, वो तो ऑलरेडी तो सेलिब्रिटी ये है तो ना। सीट बेकार हो गया ना, और वहां के लोग भी चूतिया। उन लोगों के लिए गलत हो गया। और बिहार में आपने ही हारेंगे, बहुत सारे सीट पे बीजेपी हारेगी, ये फैक्ट है। क्योंकि इन चूतियों ने सीट डिस्ट्रीब्यूशन ही घटिया किया है। और फिर बोलेंगे आईटी सेल, बोलेंगे कि भाई हिंदूज गद्दार हैं। तो क्या ही बोला जाए। होप फॉर द बेस्ट, जीत नहीं, जाए। आप तो भाई राज्यसभा भेजो आपके एक्टर एक्ट्रेस को, इनसे खूब काम करवाओ। लेकिन लोकल लोकसभा विधानसभा में आपको टिकट मतलब देना चाहिए उन लोगों को जो लोगों से जुड़े हैं। बोलना नहीं चाहिए सम्राट भाई, वो जो क्या नाम है उनका, अरुण गोविल क्या नाम है, राम जी। ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दिए हैं। पहले हमको देखा बना ना। दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। अब क्या बोला जाए इन सब चीजों। बट वही है, कुछ भी निगेटिव अभी मत बोलो भाई 2 महीने, मेरे हिसाब से, क्योंकि नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। इलेक्शन जीतते ही जितना गांड फाड़ना है फाड़ो बीजेपी की, काम करवाने के लिए, बात खत्म, सिंपल एज दैट। नहीं 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 नहीं, अभी प्रॉब्लम सही बात है, ये बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ भैया। वोट सीधा सीधा बीजेपी, नो डाउट, नो कंडीशन। बिल्कुल आप बेफिक्र होके बेझिझक होके वोट दें, और कोई भी खड़ा हो यार। अब तो देखो मोदी के नाम पे फेस है, और जीतना चाहिए, क्योंकि एनडी वालों ने जिस तरीके की हरकतें करी हैं, मतलब दो टिकट इधर उधर उधर। मतलब देखो आपने, सपा ने पिछले बार गठबंधन करके 50-50 बांटा था, इस बार देखो आप। और ये हर जगह कर रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी इंडिपेंडेंट लड़ रही है, पता है इन्हें कमजोर नहीं करना। और जब दुश्मन एक हो गए हैं तो फिर हम लोग क्यों डिवाइड हों? और कास्टेज पेज के चक्कर में चूतिया पे तो करना ही मत भाई, कि हम इस समाज के अलग हो रहे हैं, हम उस समाज के अलग हो रहे हैं। नहीं, सपोर्ट करो, अनकंडीशनल करो। मैम मोदी पर मैं बताता हूँ सम्राट भाई, हुआ ये है कि स्पेसिफिकली एक यहाँ पे बंदा है, ठीक है, जो उस पेज से कनेक्टेड है, जो मुझे आज पता चला, मुझे आज ही फोन आया था। और वो बंदा पिछले 2 साल से ट्विटर पे क्या कर रहा है मालूम है? वो सिर्फ एक स्टेटमेंट देता है, सेंगर नाम है उसका, ठीक है। और वो बंदा पिछले 2 साल से ट्विटर पे क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि राजपूत जो है ना, हिंदू ही नहीं है वो, हम हिंदूज हाँ नहीं है। हाँ। सुना कि नहीं आपने उसको? अब मैं आपको उसका रिकॉर्डिंग भेजूंगा, सुनना। उसका नहीं, मैंने बहुत लोगों का सुना है, ये अजीब और अजीब अभी चीजों का। अब मुझे ये भी पता चला, वो मुझे भी 1-2 बार कहीं के पे टैग किया हुआ था। पता मुझे ये चला कि अभी थोड़े दिन पहले वो कोई तो कॉलेज है नोएडा में, वहाँ उसको किसी लड़की ने जूती से मारा था। और ये यहाँ पे आकर के, वो यहाँ पे सोशल मीडिया पे आकर के, ट्विटर पे कितनी ओपन प्लेस है ये, यहाँ पे आकर के वो राजपूतों को डिफेंड कर रहा है और राजपूतों का तमगा लेकर के चलता है। अरे ये तो एक चीज अच्छी है ना, कि इसमें अपने हिंदुओं की खासियत है ना।
अभी 2-4 साल में थोड़े यूनाइट हुए हैं कि हाँ नहीं भाई मैं हिंदू, दैट्स इट। मैं क्या हूँ एसटी एससी ओबीसी जनरल भाड़ में जाए, मैं हिंदू हूँ। लेकिन अब वो थोड़े कुछ लोगों की ज़रूरत भी है ना कि यार हिंदू यूनाइट हो गया, 300 पार करा दिया बीजेपी को, तो अब कम से कम डिवाइड करने के लिए ये तो करें। तो अब ये एक नई नौटंकी शुरू हो गई है, मैं और फलाना मुझे मैं तो पता नहीं ढिमकाना। क्यों ऐसा लग रहा है उसमें कुछ 1-2 पेजेज़ हैं स्पेसिफिकली, वो इतना हम्म, डेस्परेटली ट्वीट कर रहे हैं, दिन के 12-12, 14-14, 15-15 इतने बड़े पेजेज़। मुझे पता नहीं क्यों डे 1 पे ऐसा लगा कि वो फंडेड है। पहले दिन पे ही हो मुझे सकता लगा है, हो सकता है, हो सकता है। कि वो और फंडेड इनसे है, और वो फंडिंग एकदम होती है। अजीब ट्वीट करते हैं। ऐसा नहीं, देखो, एक न्यूट्रल ट्वीट करने का तरीका होता है कि आप आपकी जाति को डिफेंड भी कर रहे हो, आप अपने धर्म को भी डिफेंड कर रहे हो, आप अपने हित की बात कर रहे हो। वो साला सिर्फ एक ही तरफ की बात कर रहा है। वो ऐसी बात कर रहा है, उसका कहना ये है कि राजपूत जो कम्युनिटी है वो हिंदुओं से ही अलग हो जाए। हम बताओ। अपना ही एक इकोसिस्टम बना लेंगे। हाँ, वही जैसे अभी कुछ टाइम पहले ये चंद्रशेखर आजाद रावण ने किया कि एक तरीके से डिवाइड करने की कोशिश करी, वैसे ही कुछ लोग हर कास्ट में होंगे, बात राजपूत की नहीं है, कुछ लोग ब्राह्मण की बात सही करने लगे बात। हैं, कुछ लोग ओबीसी की, कुछ और एससी की, मुझे बड़ी कुछ चिढ़ है एसटी ऐसे की। लोगों से। और अभी रैंडम भाई ने एक बात बोली कि बीजेपी का, जैसे मैंने तो, मुझे लगता है कि जब से अनुराग वाला कांड हुआ था, आप लोग को शायद पता हो, अनुराग पोद्दार हम्म का, बिहार का, उसके बाद से मैंने कभी हम्म बीजेपी का मैं स्टैंड ले ही नहीं पाया, कभी नहीं ले हम्म पाया। हम्म हम्म, उस पे उसी टाइम पे वो जो उसकी चूतर टूटी थी, वो जो एक्ट्रेस है, उसके ऊपर मोदी जी ने ट्वीट किया था कि भाई उसको, उसकी जांघें टूट गई हैं, गिर गई थी वो कहीं, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ था। क्या नाम है उसका? वो साजिया, हाँ, वो कोई क्या मुस्लिम नाम है? थी वो। हाँ हाँ, साजिया अहमद ऐसा कुछ हाँ, नाम था तो उसका। उसके ऊपर मोदी जी ने ट्वीट किया था और उस लड़के के ऊपर एक ट्वीट नहीं किया। तो मैंने उस दिन से ये बीजेपी तो को बोला सपोर्ट कन्हैया करना, लाल पे भी नहीं किया भाई। मैंने चलो चलो ठीक है। कन्हैया लाल छोड़ो भाई, राजनीतिक मुद्दा, बदायूं के बच्चों का क्या राजनीतिक मुद्दा होगा यार। 15 साल 14 साल के बच्चे होंगे, लेकिन फिर भी वही दिक्कत है ना यार। तो अभी कोई कोई अभी जो एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ नहीं आया। तो मैं ना तब से सवाल करते आ रहा हूँ, और अब मुझे कैसा है कि जो चीज़ें अच्छी होती हैं, बहुत ही सिंपल बात है। ये मुझे लगता है हर एक फॉलोअर को, हर एक पर्सन को इंडिविजुअली समझनी चाहिए कि आपकी गवर्नमेंट जो चीज़ अच्छी कर रही है उसको अप्रिशिएट करो, और जो चीज़ बुरी कर रही है उस पे सवाल करो। आप आईटी सेल के दल्ले नहीं हो कि आप अपने 5,000 रुपए महीने के पे आउट का वेट कर रहे हो, ठीक है? पब्लिक को कि दलाली मत किया करो जबरदस्ती का। और नहीं नहीं, सही बात है बहुत भाई, बहुत सुबह हद शाम तक रात लोग दिन। समझ भी गए हैं, लेकिन वही चीज है कि भाई सवाल करो, लेकिन अब इलेक्शन टाइम में मत करो ऐसा कुछ भी कि जिससे नुकसान हो, क्योंकि नुकसान तुम्हारा ही होगा। क्योंकि हम लोग खोखले हैं इकोसिस्टम के नाम पे, और ग्राउंड बिल्कुल पे तो फैक्ट है बिल्कुल भाई। खोखले हैं भाई। बिल्कुल। ये बिल्कुल सही बात है। तो एटलीस्ट प्रशासन रहे ऐसे पार्टी के हाथ में जो हिंदूज का नुकसान नहीं करेगी, भला ना करे नुकसान तो है। नुकसान भी ना करेगी एटलीस्ट। तो नहीं प्रशासन तो नहीं, सही बिल्कुल। होना चाहिए। और प्रशासन एटलीस्ट सुनेगा इनकी। आप आज अगर सम्राट भाई, तुम्हारे आप कह रहे थे ना कि भाई हमारा इकोसिस्टम कैसे बनेगा? मैं बताऊँ, इकोसिस्टम बनाया नहीं जाता, मतलब आप बना नहीं सकते उसको, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे ना जो आपकी मत से, आपकी बात से सहमत नहीं रहेंगे। इकोसिस्टम हम्म। तब बनता है जब आप सेम एक ही बात पे लाखों लोग एग्री करते हैं ना। जैसे लेफ्ट में कैसा चलता है कि अगर वो बात गलत भी होती है ना, और लेफ्टिस्टों को ये बात पता होती है कि बात गलत है, उसको अगर डिफेंड नहीं हम्म कर पाएंगे ना तो उसके ऊपर ट्वीट भी नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ कैसा है कि हम्म, लोग नेता बनने लगते हैं, लगेंगे उस हाँ पर हाँ पचास हाँ पचास हाँ ट्वीट करने, अपने आप को बहुत हाँ। अच्छा दिखाने में कि भाई देखो मैं तो इनसे इंटेलेक्चुअल। अलग हूँ। हाँ, मैं इनसे हाँ। अलग हूँ, मैं इनकी तरह चूतिया नहीं हूँ, मैं इनसे अलग हूँ, ऐसा ऐसा दिक्कत है। हम्म फैक्ट है भाई। ये हमारे में होशियारी ज़्यादा दिखाना, भाई हम तो सब बराबर मानते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये चूतियापन हमको खा के गया है। सही बात है। और जिसको साला डे वन से सिखाया जा रहा हो ना, तुम कम हो तुम कम हो, तुम्हें अपने लोगों का साथ देना है, तुम कम हो तुम कम हो, उनकी मानसिकता में ये चीज़ बैठ गई है। और हमारे में ये चीज़, यार क्या करना है यार, तू तो अपना अभी देख। मैं एग्जांपल मेरे आज का आपको देता हूँ। ये जुबैर है। जुबैर ने एक ट्वीट किया था आज, एक लड़की के मर्डर का केस था, ठीक है? काफ़ी दिनों से एक बहुत वो मेंटल इलनेस का केस था, उसमें एक लड़का था कोई, जिसने एक लड़की की हत्या कर दी, ठीक है? उसके ऊपर ऑलरेडी 10-12 मुकदमे थे और उनका बहुत टाइम से चल रहा था, ठीक है? लिव इन में रहते थे वो लोग। जुबैर ने उसके ऊपर ट्वीट किया, कोट किया, गवर्नमेंट से सवाल किया। एट द सेम टाइम अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे, अभी भाई आए थे, नितिन भाई, उनने वो बोल के गए कि एक लड़की थी आस्था करके, या कुछ उसका उसका नाम था। अभी कल की डेट में नोएडा में कुछ ऐसा हत्याकांड हुआ है उसका, ठीक है? कोई लव जिहाद का केस है। उसके ऊपर आपको किसी भी लेफ्टिस्ट की तरफ से कोई ट्वीट, कोई आरटी, कोई सवाल, कुछ नहीं, ठीक है? जो हाइलाइटेड केस होता है उसको आरडब्ल्यूएल ट्वीट करते हैं, जो नहीं होता उसको वो भी छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर एक केस को ये लोग एकदम प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी उनकी तरफ एक छोटा-सा एक चोरी भी हो जाए ना, तो वो लोग साले, सब लोग ट्वीट करेंगे उसको, सब लोग आरटी करेंगे, सब लोग उसको स्प्रेड करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट से सवाल करेंगे, और उसके ऊपर आप कमेंट भी नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि उसके नीचे 20 लोग आ जाएँगे आपको ज्ञान देने के लिए।
और सही बात है भाई, जैसे मैं लोगों को भी बताना चाहूँगा, जैसे बीजेपी को एक गलतफ़हमी रहती है कि हम मुस्लिम मुस्लिम थोड़ा वो करेंगे, तो सबका साथ सबका विकास, तो वोट भी मिल जाएगा, तो ये गलतफ़हमी है। ऐसे लोगों को भी ये चीज़ गलतफ़हमी से दूर रहना चाहिए कि हम लेफ्टिस्टों की थोड़ी बहुत बात करेंगे, तो लेफ्टिस्ट जो हैं वो हमारा साथ दे देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। वो अलग हैं, वो अलग ही रहेंगे, तुम कितना ही कुछ कर लो, वो नहीं देने वाले तुम्हारा साथ। तो प्लीज़ पॉलिटिकली करेक्ट और होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सम्राट भाई राजपूतों वाली बात है ना, इसमें मुझे अभी हुँ, मेरी बात हुई है एक पर्सन से। वो लोग बता हुँ, रहे हैं कि एक लड़का, एक बंदा यहाँ पे है स्पेसिफिकली, वो हुँ, बहुत ज़्यादा हेट फैला रहा है, ठीक है? असल में हुँ, उसको बनना है नेता। नेता मतलब समझ रहे हो आप? उसको अपनी एक अलग ही इमेज बनानी है और वो जाने वाला है हुँ, 4-6 दिन में जेल। हुँ, हुँ, ऐसा भी हुँ, सिस्टम है। तो कुछ लोगों ने और वो उसके ऊपर केस भी करेंगे राजपूत ही, जो यहाँ हुँ, के हुँ, इस हुँ, साइड वाले हैं, पूर्वांचल वाले। तो उन्होंने हुँ, उसको बहुत टाइम से ऑब्ज़र्व किया, अभी पुराने स्क्रीन रिकॉर्डिंग सब उसकी ट्वीट्स वो सब निकल रहे हैं। उसके नाम पे आर्टिकल-वार्टिकल थे 1-2 छेड़खानी-वेड़खानी के। तो उसको वापस से हुँ, ये लोग डालेंगे इस बार। वो कह रहे थे कि इस बार हम लोग इसके ऊपर एक्शन लेंगे, तो हम इसके ऊपर एफआईआर कराएँगे, अगर इसने कुछ भी ऐसा अलग स्टेटमेंट दिया। ये अगर अपनी खुद की बात ये कह दे कि भाई मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं किसी कटुए की औलाद हुँ, हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, तू होगा। तू सारे राजपूतों के पक्ष में आकर के ये बात कैसे कह सकता है, तू पूरी कम्युनिटी को लेकर के कि राजपूत ही हिंदू नहीं है, हम हिंदुओं का हुँ, हिस्सा हुँ, नहीं है, हुँ, ये कैसे बोल सकता है तू? फैक्ट है। तो वही सब लोग बातें कर रहे हैं। देखो किसी दिन ये धरा जाए, नेता बहुत ही ज़्यादा नेता बनता है वो, मैंने सुना है 1-2 जगह उसका। हुँ, हुँ, ऐसे हुँ, ही लोग हैं जो हुँ, अपने फ़ायदे के लिए, फॉलोअर्स के लिए, थोड़ा पैसा कमाने के चक्कर में ना, लोगों को डिवाइड करने से पीछे नहीं हटते। सही, सही, सही। अरे वही रावण ने तो पूरा करियर बना लिया भाई अपना, पूरा करियर बन गया उसका, भीड़ आती है उसके इधर। हाँ भाई, जुबैर खान भाई बोलिए। देखिए भाई जुबैर, खोल लीजिए पहले माइक। हेलो, हेलो, हेलो। कैसे हो भाई हाँ, सब लोग? भाई बढ़िया। भाई बढ़िया। मतलब ये क्या चल रहा है ट्विटर पे देख रहा हूँ मैं, काफ़ी सीन चल रहा है। काहे का? ये अभी जो रिसेंटली कुछ चल रहा है ना, रैंडम क्या से ना चल रहा उन्होंने ही है? पोस्ट किया। तो यस, मतलब ये जो चीज़ें होती है, ये फैक्ट है, ये होती है। और काफ़ी ये जो लोग होते हैं, मतलब कम्युनिटी का नाम, जैसे कि मुस्लिम्स लोग, स्पेशली मैं खुद मुस्लिम हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आजकल ये बहुत हो रहा है कि ये ना कहते लोग है ना कहते अलग-अलग नाम से ना कहते किसी को फँसा रहे हैं, ये कर रहे हैं। और ये बहुत मतलब छोटे टाइप के लोग होते हैं, मतलब कि समझ लो छोटे अनएजुकेटेड लोग होते हैं ये, जो ये ऐसे काम करते पढ़ाते हैं। क्यों नहीं है फिर भाई? नहीं हाँ भाई, भाई। आज आप का तो इतना गाली देने पैसा वाला कमा रहे हो। डॉक्टर था। डॉक्टर है हाँ, भैया नहीं, नहीं, तो मैं ये आप तो बता रहा हूँ, पैसा। देखो एजुकेशन सिर्फ़ पढ़ाई-लिखाई वाली एजुकेशन नहीं होती है। एजुकेशन होती है परवरिश, ठीक है? वो मेन हुँ, होती है। तुम एजुकेशन तो एबीसीडी 1 1, 2, 3, 4 तो सब पढ़ लेते हैं। बट जो परवरिश हुँ, होती है ना, जिनका रहन-सहन जिनके साथ होता है, तो वो बहुत है ना हुँ। गलत लोगों में होता है, तो वो गलत ही होता है। तो ये चीज़ है, मतलब इससे क्या हो तो जाता है कैसे कि सुधरेगा ये आपके हिसाब से? मतलब देखो परवरिश कैसे? मेरे हिसाब से ये सुधरेगा, ऐसे सुधरेगा कि सबसे पहली बात तो देखो ये सुधरेगा तो कभी नहीं, क्योंकि ये ना इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये ना कहते लोग, हुँ, जैसे कि ये ना कहते ये जो छोटे लोग होते हैं ना, इनके काम धंधे नहीं होते, और है ना हुँ, इनको है ना कहते एक इनके दिमाग में एक होता है ना, एक दिमाग में फिट हो जाता है इनके, जैसे हुँ। कि इनके दिमाग में फिट हो चुका है कि ये ना कहते भाई ये चीज़ है ना कि ये चीज़ करने से मतलब हम क्या, हमारे पास काम धंधे तो है ही नहीं, और है ना ये चीज़ करने से हमको है ना कोई अटेंशन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। नहीं तो आप बोलो, बोलो जुबैर भाई, आप ये पब्लिक स्पेस में बोलो, हाँ। मुस्लिम भाइयों से, बहनों से कि पढ़ाई-लिखाई मैं करो। तो हर एक स्पेस में ये बोलता हूँ कि भाई वो ऐसे, मैं बता रहा हूँ, मुस्लिम अनएजुकेटेड मुस्लिम्स ऐसे लोग होते हैं जिससे यार हमारी कम्युनिटी खराब हो रही है, और है ना कहते बहुत जब बोलो पढ़ो-लिखो, मदरसा की जगह, अच्छी जगह पे पढ़ो, थोड़ा एजुकेशन एग्ज़ैक्टली, के बारे में एग्ज़ैक्टली, मतलब सीखो। बेसिकली देखो सिर्फ़ एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन वाली बात नहीं, जो तुम दोस्त हुँ, में हो, दोस्त घूमते हो, दोस्तों के साथ रहते हो, किसी दोस्त ने हुँ, तुमको बोल दिया ना अरे हिंदू हिंदू से दूर रहो, किसी दोस्त ने तुमको हुँ, बोल दिया अरे क्रिश्चियन से दूर रहो, तो भाई सबसे पहले उससे दूर रहो। क्योंकि एक सही। अच्छा मुसलमान, एक मतलब बेसिकली एजुकेटेड मुसलमान कभी ये नहीं बोलेगा कि भाई तू हिंदू से मत रहे, तू ये मत रहे, ये अपना नहीं है, ये पराया है, ये हुँ, काफ़िर है। जो लोग ऐसी बात करते हैं ना, उनसे सबसे पहले दूर रहना चाहिए। एक एजुकेटेड मुसलमान ये बोलेगा भाई सबके साथ रहो, और है ना तुम अपना धर्म फॉलो करो, मैं अपना करूँगा, और तुम कभी हुँ। इनके बीच में मत आना, और कभी हम तुम्हारे बीच में नहीं आएँगे, वो चीज़ है। ठीक है जुबैर भाई, यस, यस, सारे यस। मुसलमानों की सोच आपकी की हो आगे चल के, हाँ भाई, यही है। तभी तो हो, ठीक है? और होगी, मैं जानता तो हूँ। होगी, मतलब ऐसा है कि भाई और जो बुरा काम कर रहे हैं उनके साथ बुरा होना चाहिए, नो डाउट। और है ना, बट यार, हाँ, बट एक चीज़ बात करूँगा सम्राट भाई, कि जब मैं पोस्ट देख रहा था ना, किसी की फैमिली का इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करना चाहिए यार, मतलब जैसे कि सही वो बात तुम्हारी है। हिंदू बहन है, राइट?
तो उसका फैमिली इन्फॉर्मेशन लीक करके ऐसा हो जाता है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो बट अपन गलत हो जाते उसके अंदर, राइट? वो एक कौन ने किसकी फैमिली क्या लीक वो कर दी अभी भाई? कुछ तो हुआ ना, मैं देख रहा था कि उसकी पूरी फैमिली का मतलब कि ना कहते एड्रेस विड्रेस किसी ने लीक कर दिया। वो चीज नहीं होनी चाहिए। ब्रदर वो डिफरेंट चीज है, वो इन लोगों को नहीं पता। अच्छा अच्छा, नहीं मेरे को लगा रैंडम से ना वो चीज इसमें है, तो मेरे को लगा कि ये चीज होगी। तो वो तो उसमें भी आप लोग ने हेल्प करना चाहिए कि अगर कोई ऐसा किसी का फैमिली एड्रेस वो डालता है ना, तो आपने करना चाहिए कि भाई नहीं मत डालो। समझाओ देखो जुबेर मैं भाई, भाई बिल्कुल। जुबैर मैं बताता हूँ। एक स्पेस हम्म, बना था जहाँ पे ये बातें हाँ चल रही थी, किसी लड़की की पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लीक करी गई थी, जहाँ पे किसी ने उनके पिताजी को कॉल करके भी ये इन्फॉर्मेशन दी कि भाई आपकी बच्ची पढ़ाई कर रही है, एमबीए की तैयारी कर रही है और 21-22 साल उसकी एज है, और वो 4-4 5-5 लड़कों से बातें करती है जो गलत इन्फ्लुएंस में है। बेसिकली गलत ओके, इन्फ्लुएंस का हाँ मतलब ये है कि वो लड़के, जैसे आप भी एक मुसलमान हो, वो भी लड़के हम्म, मुसलमान है, बट एट द सेम टाइम वो क्या करते हैं, वो एक स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट करते हैं आए दिन। अच्छा समझ रहे ओके, हो? ठीक है, उनके रिलीजियस बुक्स को टारगेट करते हैं, उनकी सेइंग्स को टारगेट करते हैं, ठीक है? तो वो एक गलत इन्फ्लुएंस में हो आप, समझ रहे हो? तो हाँ आप एक समझ तरह गया, से आप उसको ब्रेन वॉश कर रहे हो, उस लड़की को, ठीक है? तो ये बात उसके ओके पिताजी हाँ, तक पहुँचाई गई है, उसके पिताजी ने ये बोला है सामने से कि भाई मुझे सारी इन्फॉर्मेशन, सारी रिकॉर्डिंग्स और चैट्स आप लोग भेजो, ताकि मैं प्रॉपर्ली उनके ऊपर एक लीगल एक्शन ले सकूँ। तो उसके लिए उन्होंने सही खुद ही है। बोला है, और लड़की को तो शायद 2-4 थप्पड़ पड़ा घर पे, सुधर जाएगी वो, झूठ-वूठ बोल रही है लेकिन मार पड़ी है, जहाँ तक मुझे पता चला है। तो वो तो बहुत छोटा मैटर है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये बात आपकी बहुत सही थी कि किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी चाहिए सोशल मीडिया वैसे पे। बस ये उतना ही, एक बस वही चीज होती है, बाकी सब वो ये लोग ठीक जो नहीं था, इन्फ्लुएंस बट कर ठीक रहे हैं है। और किसी जुबेर रिलीजन पे भाई, गलत बात कर रहे हैं, तो उनको तो केस फीस जो भी लीगल वे से हो सकता बिल्कुल है होना बिल्कुल चाहिए। जुबेर भाई, हाँ भाई, आपको भी जैसे आपका पब्लिक ओपन प्रोफाइल है और बहुत सारे भाई लोग जुड़े होंगे आपसे, हाँ और हाँ, आपके ऑन ग्राउंड बहुत सारे लोग होंगे, तो आप समझाइए कि मतलब पढ़े लिखे, नहीं एक्चुअली खासकर आप सम्राट भाई अच्छी बात क्या है, दूसरों के घर में मैं कब्जा ना करें, सम्राट भाई ये अच्छी सारी बात ये चीजें है ना, मैं सिखाओ आप। फाइनेंस बैकग्राउंड से, और मेरे जितने फॉलोवर है ना फाइनेंस बैकग्राउंड वाले, तो हम है ना ये चीज मतलब में पढ़ते ऑन ही नहीं रियल है। लाइफ में आपके भाई लोग होंगे ना, भाई हाँ हाँ, लोग यस, ऐसे कुछ लोग होंगे, वही दोस्त वही लोग चीज होंगे, तो उन्हें समझाएं कि पढ़े लिखे हैं, दूसरों के घर में कब्जा ना करें, डेफिनेटली ये सारी डेफिनेटली चीजें सिखा ये के चीज। समझ। हाँ भाई, नहीं नहीं, बिल्कुल 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 नहीं, मैं बस बता रहा हूँ एक जनरल बात, क्या है कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता होती है जुबेर भाई कि हाँ हाँ, लैंड जिहाद कर लेंगे, ये कर लेंगे और उसके बाद बच जाएंगे, अच्छा तो ऐसे जुबैर लोग भाई, नहीं वो तो आपने चाहिए। जो है। बात बोली ना, मैं आपकी बात से बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्री करता हूँ। आपने बोला कि एक स्पेस, जैसे समझो कि आपने बोला कि मैं मुस्लिम हूँ, बट मैं ये बात जानता हूँ कि बहुत सारे लोग हाँ, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मेरे आप मुझे बताओ कितने परसेंट, 99% या आप उस 99 1% से बिलॉन्ग 99 करते से भी हो? ज्यादा परसेंट मैं बता रहा हूँ कि नहीं है, कसम ओके, से तो बता मतलब रहा हूँ। आप ये बात तुमसे तो मैं एग्री करता हूँ सच में, क्योंकि मैंने ये हम्म। देखा हुआ है। मेरे भी दोस्त हैं। अभी मैं आपको एक छोटा-सा इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा एक मैं आपको ये बोलने से एक एग्जांपल दे दूं क्या? हाँ, बोलो, ऐसा बोलो। समझ लो कि मतलब कि अगर समझ लो कि जैसे ये जो मुसलमान होते हैं ना, पाकिस्तान में भी तो मुसलमान है, राइट? इंडिया हुँ, में भी हुँ, मुसलमान है, राइट? अब तो हुँ। मैंने पाकिस्तान के पाकिस्तान में तो 100% अनएजुकेटेड इंसान है, तो पाकिस्तान की क्या हालत है पता है? तो अनएजुकेटेड मुसलमान यही हालत कर सकता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो? क्योंकि तो यार हाँ एजुकेटेड ये वाले भी तो प्लेन पेल देते हैं बिल्डिंग्स में, उसकी बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि सारी बात होती है, आपने जो एक लाइन बोली थी ना, कि सारी बात परवरिश। होती है परवरिश की और साथ में रहने की, किस संगत में वो पर्सन रह रहा है। तो संगत गलत है बेसिकली। अरे ये देखो, मैं आपको यही ए बता रहा 1 था मिनट समझ गया रुको भाई, कि भालू, आराम से अनपढ़ एक अनपढ़ जो बताया ना जुबेर भाई, इस तेरा मुंह तरीके तोड़ की देखो दूंगा, चीजें समझ गया यही जुबैर का गलत है, बच्चा। यहाँ पे मैंने अच्छे समझे आप? मुसलमान की बेइज्जती नहीं सरफराज किया, यहाँ भाई, पे वो अबे मुसलमान जाहिल की तू वो किसको बोल रहा है बे? बे जितना तू पढ़ा ना ये उस देखो देखो, तेरे तेरे समझ गया, हेडर को फालतू की तेरे बकचोदी हेडर कर को रहा है। जाहिल बोल रहा है। देखा किसको जाहिल बोला बे तू? तेरे तेरे हेडर को। देखा